गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज आपको जो है ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में वर्ब के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन आवर न्यू चैप्टर वर्ब। वर्ब का जो हिंदी होता है उसको हम क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब जो भी एक्टिविटी क्रियाएं होती हैं, जैसे खाना पीना, रोना धोना, सोना, स्लीप, वॉक, गो, कम, ब्रिंग, स्लीप, स्वीप, कैच, रन, ये सब वर्ब हैं, आपके मेन वर्ब में आते हैं। इसके अलावा इज, एम, आर, वाज, वर, डिड हुआ, डू हुआ, डज हुआ, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपके वर्ब, ये भी वर्ब में आते हैं, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब टाइप के होते हैं। तो आज मैं आपको वर्ब पढ़ाऊंगा। अच्छे से वर्ब के बारे में आपकी जानकारी होना आवश्यक है। इट इज नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ वर्ब। व्हाट इज वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ वर्ब एंड एग्जाम्पल्स। सो you have to do one thing. You have to focus on my teaching. What I am going to teach you, very important. You have to remind, you have to keep in your mind. You have to study very attentively, because it is very important chapter. Every chapter is important in your syllabus. You can't say that this one is important and this one is not important. No, every chapter is important. भले से वो आपको आता हो, लेकिन फिर भी आपको उसको पढ़ना है। हर एक चैप्टर महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? वर्ब के बारे में। वर्ब का जो हिंदी होता है वो क्या होता है? क्रिया। क्रिया, वर्ब का हिंदी आपका हो गया क्रिया। क्रिया मतलब करने वाला जो होता है, जैसे डू हुआ, गो हुआ, स्लीप हुआ, वॉक हुआ, रन, ये सब क्रियाएं हैं जो होती हैं। अच्छा, अब दूसरी चीज है, वर्ब कितने प्रकार के होते हैं ये आप देखिए। वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। कौन कौन से? नंबर 1 ट्रांजिटिव, नंबर 2 इंट्रांजिटिव। दो प्रकार के वर्ब होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसको हम सकर्मक और अकर्मक कहते हैं। अब हम लोग चलेंगे वन बाय वन कि ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। तो नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट टाइप्स ऑफ वर्ब. It is called intransitive verb. And what is the definition of intransitive verb? Look. Here is the definition of transitive verb. Transitive verb. What is the definition? Transitive verb is a verb which requires an object, to complete itself. मतलब क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे पूरा करने के लिए, जिसे अपने आप को पूरा करने के लिए उसे क्या जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, मतलब कर्म की जरूरत होती है। विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट से दैट कि ट्रांजिटिव वर्ब इज कंप्लीट। ट्रांजिटिव वर्ब इज नेवर कंप्लीट विदाउट हैविंग अ ऑब्जेक्ट। ओके, इट इज मस्ट टू हैव एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द ट्रांजिटिव वर्ब. Transitive verb never completes in itself without having an object. So look at here. Transitive verb requires an object to complete itself. मतलब transitive verb को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने आप को पूरा करने के लिए। ठीक है,
मतलब ट्रांजिटिव वर्ब को किसकी जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपने आप को पूरा करने के लिए। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें। आई मेड, इफ आई राइट आई मेड, व्हाट डज इट मीन बाय? मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस, दो वर्ड लिखे हैं, उसके माध्यम से मैंने सेंटेंस को यहाँ पे लिखा है। तो सेंटेंस क्या मेरा पूरा है? नहीं पूरा है। क्यों नहीं पूरा है? क्योंकि यहाँ पे इसको पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट नहीं है मतलब ये हमारी समझ में नहीं आएगा, ये कोई सेंस, इट डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तब ये जाके कहीं सेंटेंस पूरा होगा। तो आई मेड एन अपील। अब देखिए यहाँ पे मैंने एन अपील को ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ा। मैंने एन अपील को किस रूप में जोड़ा? ऑब्जेक्ट के रूप में जोड़ा, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। तो ये कौन सा बन गया? ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। क्यों? क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और इस ट्रांजिटिव वर्ब को हमने पूरा कर दिया किसकी मदद से? एन अपील ऑब्जेक्ट को लगाकर। तो ट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, ये बात आप लोग समझिए। अब दूसरा जो आता है, आवर सेकंड पॉइंट, सेकंड टाइप ऑफ वर्ब इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब डेफिनेशन। लुक एट हियर the definition of intransitive verb I am telling you, and with the help of writing I just try to understand, make you understand कि what is the definition and what does it say. So it says the definition of transitive verb कि intransitive verb is a verb, intransitive verb is a verb which does not require any object. It completes in itself. देखिए यहां पे बात समझने वाली है। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसे पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। मींस ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब व्हिच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इटसेल्फ, बट इनट्रांजिटिव वर्ब इज जस्ट अपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। अब यहाँ पे जो इनट्रांजिटिव वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब के अपोजिट है। जहां पे हमें ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है पूरा करने के लिए, वहीं पे इनट्रांजिटिव वर्ब में हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब को पूरा करने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जो अपने आप इसमें, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब अपने आप में पूरा होता है, उसे किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती नहीं। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ट्रांजिटिव वर्ब को पड़ती है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझे। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और बेटर रूप से समझ में आएगा। देखिएगा, मैंने कह दिया माया सेट डाउन, इसका मतलब माया बैठ जाए। तो माया तो बैठ गई। अब यहां देखिए, यहां कहां ये अपने आप में पूरा है। यहां कहीं हमको ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, यहां कहीं पे उसने ऑब्जेक्ट नहीं माना, ये ऑलरेडी अपने आप में पूरा है। मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। तो इसी को जहां ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अपने आप में पूरा होगा, वही आपका क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव क्या होता है। देखिए, वर्ब जो होता है वो तो कोई क्रिया के बारे में, क्रिया ही होता है जहां किसी होने का या करने का पाया जाना, ठीक है, जो पूरे सेंटेंस को बताता है कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, तो वही वर्ब है। वर्ब जो है सेंटेंस में पूरा उसको क्रियाओं के बारे में बताने में मदद करता है कि कौन सी क्रिया हो रही है। साइकिलिंग हो रही है कि वॉकिंग हो रही है कि रनिंग हो रही है कि
थ्रोइंग हो रहा है कि कैचिंग हो रहा है कि रनिंग हो रहा है कि स्टीलिंग हो रहा है कि गैम्बलिंग हो रहा है कि रॉबरिंग हो रहा है, ये सब ठीक है। तो ये सब वर्ब हैं जो वाक्य में बताते हैं क्या हो रहा है। अच्छा यहाँ देखिएगा, अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड सेकेंड इज इंट्रांजिटिव वर्ब। Transitive verb, what are the difference between transitive and intransitive? The both are opposites to each other. Look how, देखिए दोनों अलग होते हैं। जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब में हमें उसे पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब में उसे पूरा करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूरा होता है। तो यही अर्थ है जिसे मैंने ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल की मदद से भी समझाया। कुछ मैं वर्ब के बारे में और आपको जानकारी देना चाहता हूं जिसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझें, जरूरी है। देखिए कई बार आता है आपको प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब। सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हम लोग समझ लें कि ये होता क्या है। ये तो बात की बात है। First, we have to understand about the auxiliary verb. What is it actually? What is auxiliary verb? That is the question which is coming in your mind, which comes in your mind. Okay, sir, what is the auxiliary verb? You are talking about auxiliary verb. What is auxiliary verb? You never discuss about the auxiliary verb. You directly explain me कि there are 2 kinds of auxiliary verb, prime and secondary. So what is that? What is it actually auxiliary verb? First of all, you just clear our doubt. I know you have your doubt about auxiliary verb. So that's why I am telling you. I am going to explain you about the auxiliary verb. What is the auxiliary verb? Look at here the definition of the auxiliary verb. What is auxiliary verb? Auxiliary verb is a verb. Auxiliary verb is a verb which helps main verb in a sentence. Which helps main verb in a sentence. Look at here. It is very important to understand. Auxiliary verb, you can also say it is a helping verb. Auxiliary verb, you can give the second name helping verb, because helping verb it is a sahayak kriya. In Hindi we can say sahayak kriya. And what do you mean by sahayak? Which helps. sahayak means होता है helper, मदद करने वाला। किसकी मदद करता है? It helps main verb. जैसे बस में है हेल्पर एक होता है, क्या करने के लिए? ड्राइवर की हेल्प करने के लिए, वो अलग से होता है। वैसे ही सेंटेंस मान के चलो एक बस है, इसमें हेल्पर होता है। हेल्पर की भूमिका में कौन है? हेल्पर की भूमिका में जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या है? मेन वर्ब की सहायता करता है। कहां पे मेन वर्ब की सहायता करता है? ऑक्सिलरी वर्ब कहां पे मेन वर्ब की सहायता करता है? सेंटेंस में मेन वर्ब की सहायता करता है। नहीं तो बिना ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कोई आगे मूव ऑन कर ही नहीं सकता है, उसे हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही मूव ऑन करना रहता है। विदाउट हैविंग एन हेल्पिंग वर्ब, विदाउट हैविंग अ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैन नॉट मूव अ सिंगल स्टेप. इट मस्ट बी हैविंग अ हेल्पिंग वर्ब. इन दैट केस ओनली इट कैन मूव ऑन. तो ऑक्सिलरी वर्ब का क्या काम है? ऑक्सिलरी वर्ब का काम मेन वर्ब की सहायता करना है. अच्छा, अब ये देखिएगा ऑक्सिलरी वर्ब में एग्जाम्पल बहुत है आपके. इजमार हो गया, वाजवर हो गया, कैन कुड हो गया, मेमाइट हो गया. दीज ऑल आर ऑक्सिलरी वर्ब. अब आगे चल के हम व्हेन यू गो फर्दर आई विल डिवाइड ऑक्सिलरी वर्ब इन टू टाइप्स. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. नाउ आई विल डिवाइड auxiliary verb in two types. Number one, prime auxiliary
verb and number 2 secondary auxiliary verb. तो प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब इसको हमने डिवाइड कर दिया है। दोनों का ही काम, ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या होता है, मेन वर्ब की सहायता करना, ठीक है। अब इसमें प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है और आपका जो सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी। इफ योर फोकस इज हियर तो एवरीथिंग इज हियर। If your focus is something somewhere, so everything is there. So you have to look here and you have to focus very attentively because देखिए, look, prime auxiliary verb, प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब में जो आता है EMR, वाज वर, ठीक है, डीड हो गया, डू डज हो गया, हैड हो गया, हैज हैव हो गया, इतना केवल इनफ। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। EMR, was, were, did, do, does, had, has, have. These are the examples of prime auxiliary verb. Now, what is secondary auxiliary verb? Number 2. Secondary auxiliary वर्ब, इसमें क्या आता है तो यहां देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ought to, need, dare. Sorry, it is not called secondary, it is called modal auxiliary verb. It is my mistake. There are two kind of auxiliary verb, prime auxiliary verb and modal auxiliary verb, not secondary. It is my mistake, I am sorry. It is called not secondary, modal. Just make the correction. Yes, I get my words. What I told you, that there are two kinds. Prime auxiliary verb is correct, but secondary is not there. In place of secondary, we have to say modal auxiliary verb. तो modal auxiliary verb can, could, may, might, shall, should, ought to, need, there, will, would. So that comes in modal auxiliary verb and it also helps the main verb in the sentence. ठीक है, तो ये आपके हो गए, ये आपको पता ही है। तो ये वर्ब के बारे में था। कई लोग बोलते हैं कि ये जो है आपका हैविंग वर्ब क्या होता है, हैविंग वर्ब। तो जस्ट चिल्ड्रन गेट कंफ्यूज कि व्हाट इज हैविंग वर्ब। तो दे हैव द डिफरेंट थिंग्स इन द माइंड, स्टार्ट रनिंग। तो नो नीड टू कंफ्यूज। Having verb is the has, have, had, they are having verbs, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, यही होता है, ठीक है। तो यही आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वर्ब में इतना ही था। अब कल हमारा जब क्लास रहेगा, जो भी नहीं समझ में आया होगा, इसको वीडियो में भेज रहा हूँ बना के। इसको देखने के बाद आप लोग कोई भी डाउट होगा, you can ask me in official time 9:30 to 10:10, or if you want to come apart from official time, so I will tell you what time you can come to me. I will share you my personal number with you, okay, and I will give you the convenient time. In this convenient time you can contact with me,
ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।